अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 267। तदबीक इसकी देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्यु हर्फ़े निदा है, मद है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मद मुनफसिल। अय्यु यहाँ पे या के ऊपर शद है, नबर का कायदा होगा। हल्लज़ी या मद है, नून के ऊपर ज़बर है, जल्दी से अदा करेंगे। आमानू, नू मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है और अलिफ पे सिफरुल मुस्तदीर भी है। सिफरुल मुस्तदीर वक्फन वसलन ड्रॉप होगा और मद जो होगी यहाँ पर मद मुनफसिल है। अनफिकू, नून साकिन के बाद फा है, इख्फा हकीकी होगा। कू वाव मद है, कफ पुर रहेगा, होंठों को बिल्कुल गोलाई से अदा करेंगे। अलिफ पे सिफरुल मुस्तदीर फिर से आ रहा है जो कि ड्रॉप करेंगे। मिन तो ये बाती, नून साकिन के बाद तो है, इख्फा हकीकी होगा। या के ऊपर शद है, नबर का कायदा होगा। बा के ऊपर अलिफ सगीरा है जो कि अलिफ के कायम मकाम होता है, दोहरा का लंबा रहेगा। ताकि नीचे जेर है, जल्दी से अदा करेंगे। माँ अलिफ मद है, का सब तुम, बा पे कलकला करेंगे। मीम साकिन के बाद वाव है तो यहाँ पर हम इजहार शफवी करेंगे। वो मिम्मा, वाव की अदायगी के लिए होंठों को मुकम्मल गोल रखेंगे। मीम मुशद्दद अकमल गुन्ना करेंगे और फिर मद है, मद मुनफसिल है क्योंकि मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में है जो कि हम 4 से 5 हराका रखते हैं। अखरजना, हरूफ हल्की से है, पूर पड़ा जाएगा। और रज, जिम पे कलकला होगा। ना अलिफ मद है। लकुम, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है। यहाँ पर हम करेंगे इदगाम मिसलैन। इदगाम मिसलैन भी इसे कहते हैं और इदगाम शफवी भी इसे कहते हैं। मिनल और यहाँ पर वक्फ करते हैं तो वक्फ बिल इस्कान होगा और अगर ज्वाइनिंग के साथ पढ़ेंगे तो मिनल और रुदी। द्वाद के नीचे जेर है, द्वाद को पुर रखते हुए जेर को एक हरका रखेंगे। वाला, ला अलिफ मद है, वाव के लिए होन गोल। या तमम, तयम्ममू, तयम्म, मीम मुशद्दद अकमल गुन्ना होगा। तयम्ममुल खबीसा, बी खबी, यहाँ पर जो है या मद है। मिनहु, नून साकिन के बाद हा इजहार और हा हुर्फ हल्की से है। तुनफिकून, नून साकिन के बाद फा इख्वा हकीकी, कू वाव मद है, नून के ऊपर ज़बर जल्दी से अदा करेंगे। वलस्तुम, सीन की सफ़ीर को वाज़ह करेंगे। लस, वलस्तुम, मीम साकिन के बाद बा इख्फा हकीकी। बिआखिज़ीही, ज़ी मद है और हा के बाद जो है हमज़ा है, हमज़ा है। इल्ला, इल्ला यहाँ पर मद करेंगे, मद मुनफसिल। इसको इला नहीं पढ़ देना, ठीक है। इल पर के पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद है। शद जब किसी हर्फ पर आती है क्या मतलब होता है कि वहाँ पे दो लेटर्स हैं, पहला साकिन दूसरा मुतहरिक। साकिन लेटर को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और अगले को अगली हराका के साथ पढ़ते हैं, उसकी हराका जो होती है। इल्ला अन तुमिदू, नून साकिन के बाद ता है, यहाँ पर इख्फा हकीकी होगा। दू, यहाँ पर वो मद है। फी या मद है और वक्फ करते हैं तो यहाँ पर हम वक्फ बिल इस्कान करेंगे। वालमू, वालमू मद जो है यहाँ पे मद मुनफसिल है। अन्नल्लाह, नून में शद्दद अकमल गुन्ना, अल्लाह का नाम पुर पड़ा जाएगा। गनियुन, या के ऊपर शद नबर का कायदा होगा। यहाँ पर हमीदुन, हमीद, वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान। हमी, मी या मद है और वक्फ बिल इस्कान होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुमिदू फीह वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.